Hello students. Students, in this video we will discuss about the concepts or outline of the chapter second of shaping of the earth's surface. In the previous video we had discussed about the main concepts, its outline and its outcome for the students in detail. So in this chapter we will discuss about the theory of plate tectonics. Okay, इट वॉज ए कॉन्सेप्ट इन द प्रीवियस बुक ऑल्सो. ओके, ये आपके पुराने जो सिलेबस, जो पहले सिलेबस था क्लास 9 का, उसमें भी जो प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी है ये आपने पहले कुछ मतलब पहले वाले बच्चों ने रीड की है जो पहले पास आउट हो चुके हैं. तो वो कॉन्सेप्ट दोबारा से आ गया है और ये हायर क्लासेस के अंदर भी ये रिवाइज होगा 11th 12th क्लास में. सो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एंड द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ओके, इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो चैप्टर है ये आपने क्लास 7th में भी एनसीईआरटी में पहले रीड किया होगा, जिसके अंदर उसकी मेन जो लेयर्स होती है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा. द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. ओके, उनकी डेंसिटी, उनकी जो लेंथ है, ओके, उनकी विड्थ है, कौन कौन से मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं, तो वो चीज़ें अब दोबारा से रिवाइज होगी क्लास 9th में. वो जो लोअर कॉन्सेप्ट है वो अब यहाँ पे लेके आ गए हैं यहाँ पे. उसके बाद आता है रोल ऑफ द वेदरिंग एंड इरोजन, जो भूमि का कटाव जिसको बोलते हैं हम, जो इरोजनल एक्टिविटीज हैं और वेदरिंग है, कौन कौन से एजेंट्स हैं जो ग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. आफ्टर दैट रिवर, वेव्स एंड करंट्स, विंड, ग्लेशियर्स एंड अंडरग्राउंड वाटर. तो जो वाटर बॉडी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं, जो जो इंसिडेंट्स या जो 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 एक्सीडेंट्स होते हैं जियोग्राफिकली, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें आपका इरोजन भी आ जाता है, ग्रेडेशन भी है, या इसको डिपोजिशन भी हम कह सकते हैं, या डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, जो भूमि का कटाव होता है, इसका खराब होना होता है, उसके लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सब इसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है. उसके बाद आता है लैंडफॉर्म्स एंड डिजास्टर्स and of earthquakes and landslides, avalanches, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड. ये कॉन्सेप्ट है, ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि ये जो है ये ज्योग्राफिकल जितने भी डिजास्टर्स होते हैं, चाहे वो अर्थक्वेक हो, लैंडस्लाइड्स हो, वो कहीं ना कहीं आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे. एवेलेंसेस जो वगैरह हैं ये सब ये 11th क्लास में, 12th क्लास की ज्योग्राफी में भी आते हैं. तो वो मतलब कहने का ये है 9th क्लास के अंदर कुछ हायर क्लासेस का और कुछ लोअर क्लासेस का मिक्सअप करके और यहाँ पे ये एक अपने आप में एक सेंटर बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है. और मतलब अपने आप में ये एक वी कैन से द जो किसी सिटी का एक सेंटर होता है, ठीक है, जहाँ से सारी एक्टिविटीज क्या होती है, मतलब रेगुलेट की जाती है. अपने आप में 9th क्लास का जो सिलेबस है वो इस तरह से बनाया गया है कि लोअर और हायर क्लासेस को मिक्स करके कुछ हायर कॉन्सेप्ट जो आपको पहले ही क्लियर हो जाएंगे और कुछ आपने पहले किए हैं उनको रिवाइज कर लिया जाएगा. ओके, सो ये सब पढ़ेंगे. तो ये कॉन्सेप्ट है, ये ग्लोफ, GLOF करके इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, और इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड. जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो ग्लेशियर से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड होती है या जितने भी हायर माउंटेन्स होते हैं जहाँ पर ये माउंटेनियरिंग जो करते हैं, तो वहाँ पे इस टाइप की जो जो डिजास्टर्स होते हैं, जो उसको सॉरी हिमस्खलन जिसको कह सकते हैं हम, ठीक है, जो बर्फ का खिसकना होता है. ओके, तो ये सारी एक्टिविटीज है, ये इसके अंदर आप पढ़ेंगे. तो इट इज अ गुड चैप्टर और इट विल प्रोवाइड द गुड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू यू ऑल. और उसके बाद जो स्टूडेंट्स का को इसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स जो है वो क्या सीखेंगे, मतलब व्हाट आउटकम विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय दिस चैप्टर, वो अभी हम इसके बाद अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ. तो प्लीज वेट फॉर सम टाइम.